गुड मॉर्निंग दोस्तों, सत श्री अकाल जी। आप सबका स्वागत है नए वीडियो नए ब्लॉग में। और मैं ब्लैक कॉफ़ी पी रहा हूँ और देखिए सुबह सुबह कितनी ठंड होती है। आज फॉग बहुत ज़्यादा है, ये देखिए बहुत ज़्यादा फॉग है। सुबह पूरा तरफ फॉग ही है। तो सुबह हो जाती है, देखिए सुबह के 8 बज रहे हैं। तो मैं उठ चुका हूँ, मैं तो 4 बजे ही उठ जाता हूँ। ठीक है, फिर सोता हूँ, फिर उठता हूँ, फिर सोता हूँ, फिर उठता हूँ। कभी पहले ऐसा नहीं होता था, बट अब ऐसा होता है। तो ठीक है, क्या कर सकते हैं। और देखिए इधर इस एरिया में बहुत शांति होता है कि चिड़ियों की आवाज़ आती है सुबह सुबह, सब कुछ आपको बहुत अच्छा। अभी तो मुझे ये मौसम बहुत अच्छा लगता है एकदम सुबह का। अभी जो फॉग है फॉग अच्छा है, और उससे जो ठंडी ठंडी हवा होती है ना, तो अच्छा लगता है सुबह उठ के बैठे रहना ऐसे। ये है। और आज इवेंट है एक्सपेक्ट्रा का, वो काम करने हैं आज, कंडक्ट करने हैं ऐसे। तो आप सब कैसे हो, क्या कर रहे हो? कुछ नया करो, कुछ एक्साइटमेंट करो, कुछ कुछ ज़्यादा खुश रहा करो ऐसा। क्योंकि टाइम बहुत कम होता है किसी के पास, पता नहीं कब कोई बंदा कहाँ चला जाए। तो इसलिए पूरा एंजॉय कीजिए आप सब लोग। और नेचर के साथ बैठिए, बहुत देर तक बैठिए, क्योंकि वो सबसे अच्छा दोस्त है आपका। अभी देखिए इधर पूरे मेरे घास हो चुके हैं सारे इधर। तो सारा कुछ कटिंग करना है, संडे करता हूँ सही ढंग से। तो मुझे इसको, मैंने जो प्लांट लगाया था, मैंने 2 आम के, मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैंने आम का प्लांट लगाया था, वो आम का पेड़ लगाया था, वो हो चुके हैं। एक अमरूद के भी थे, मगर वो अमरूद टूट गया, गिर गया, ख़राब हो गया। तो इसे क्लीन करना मुझे। सरसों देखिए इतना हो गया है, इसका क्या कर सकते हैं सरसों का। ये और मेरा एलोवेरा प्लांट कैसा हो गया, अभी देखना है इसको कैसे बचाना है। आज इतना ठंडी का मौसम है, तो उसी तरह कंपटीशन में बहुत तगड़ा होने वाला है। आज इंटर स्कूल कंपटीशन है स्पेक्ट्रा का। तो जिस तरह के आज ठंड है, मगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा तगड़ा होगा। तो देखते हैं, चलते हैं। और मैं आ चुका हूँ टाइम पे, 9 बजने वाला है। इतने लोग ऑन द स्पॉट पेंटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं, अभी और आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहा है अभी। ये देखिए, ये है सभी लोग। तो हमारा इवेंट बहुत अच्छा होगा, 10 बजे स्टार्ट होने वाला है। तो अभी टाइम है और अभी जज आए नहीं है, इसलिए तो बैठ चुके हैं कंपटीशन के लिए। वाह, फूलों के बीच में बैठे हैं सभी। बाहर से अंदर, अरे अंदर आओ ना, अंदर अंदर फूलों में अंदर आ जाओ। फूलों में बनाए थे, कैसा लग रहा है? ये भी बनाए थे। इंटरनेशनल स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि इंटर स्कूल कंपटीशन है, तो कोई भी पार्टिसिपेट कर रहा है। देखिए सभी लोग जहाँ बैठना चाहते हैं वहाँ बैठ के कर रहे हैं। आर्टिस्ट मस्त बनाए हैं, देखिए इस साइड से। सही है, सही है। इधर भी बनना है। ये देखिए इधर धूप का मज़ा लिया गया है।
देखिए पवन से कितना बिजी है और दोनों ने पूरा फोटोग्राफी ऑन टाइम कर रहे सब कुछ सही है ना? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। देखिए पेंटिंग सबके बन रहे हैं। ग्रेसर काम कर रहे हैं। सब कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए अपने साथ डॉगी भी है। वाह डॉगी भाई, डॉगेश। सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें। ये देखिए सभी लोग। हाँ वो सही है। देखिए मस्त सा पेंटिंग बनाया दोनों ने। ठीक है स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए पहली बार ऐसा रंगोली बन रहा है कि रंगोली के साथ साथ समोसा भी चल रहा है। वाह और कुरकुरे भी चल रहा है। बताइए इधर पवन सर लगे हुए हैं फोटोग्राफ खींचने में। पवन सर द ग्रेट। हाँ जी हाँ जी स्टार्ट कर दिए हम लोग। मैं अच्छा बहुत अच्छा रंगोली बना रही हैं। फिर मैंने चैनल में ऐसा स्टार्ट किया। मुंबई हो गया। वाह गणेश जी सही ഓൾഡ ഫോട്ടോ എടുത്തോ എടുത്തില്ലേ ഞാൻ എടുക്കണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇവിടെ പോവാം सुंदर भी है। रंगोली कंप्लीट होने वाला है देखते हैं। वाह सबके लिए केक इंतजार करते हैं। ये क्लीन करके रखना। आ जाइए। आप पकवान कब आते हो ऐसे? हाँ जी हाँ जी। मैंने बना ली। थोड़ा सा रुक सकती हैं? जजमेंट भी अभी भी हो जाएगा। सर मैं ठीक फील ठीक है फिर जाइए यार। ठीक नहीं फील कर रहे हैं कोई बात नहीं। ठीक है सर प्राइस वगैरह अभी तो नहीं मिलेंगे। अब भी मिलेंगे आज ही मिलेंगे। थोड़ा सा आपको ना आपके चेहरे साफ़ करने पड़ेंगे क्योंकि कलर लग गया। हम वेट कर रहे हैं। देखिए उनके आने के लिए हम पूरा करेंगे। क्या 4-4 हैं तो सही है 4-4 में मैम इधर। आप दोनों क्या the most gorgeous and most सब कुछ में थैंक यू सो मच। हाँ बोलो तुम तो इतना काम कर किए मैं। हाँ सही है। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। और कुछ बोलना चाहते हो? आप कहाँ थी? मैं बस अपने फूड कोर्ट में। फूड कोर्ट से बाहर आइए। किसी हम लोग को भी फूड कोर्ट ले जाए कीजिए पक्का। चलिए चलिए। आज क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं ऐसे ही थोड़ा सा घूमने का मन किया तो इसलिए यहाँ पे आके। ये देखिए हमारे वॉलंटियर पूरा ऑल टाइम तैनात हैं। जब भी कुछ काम है हमेशा के लिए यहाँ पे। अच्छे से गले मिलिए। आपकी वीडियो बनाओ।
मैम पक्का मैं डांस करूँगा मैम। क्या मैं चली जाऊँ, क्यों? क्या करूँगी मैं? अभी चांसेस चढ़ा रहे हैं देखिए, और देखिए बलून चांसेस को देख के जाइए। ये देखिए दूसरे का खाना खा रहा है, नहीं सर वीडियो पोज करो एक बार। दूसरे का खाना। इनोग्रेशन होने वाला है कटरा का और ये तीन बच्चे। I now request the dignitaries to kindly proceed towards the ceremonial balloon release. बलून आ गया। ओ कोई बात नहीं, खींचो खुद ही उड़ जाए। पहला एक बलून उड़ चुका है। आज 10 दिन यूनिवर्सिटी 18th एडिशन वहाँ पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एट रेड कॉट प्ले। As these balloons ascend into the boundless sky, we just carry with them our dreams, our determination, and our unwavering belief in the brilliance of the young man. हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित सदस्यों को सुनेंगे। क्या बात है, क्या बात है। बोले नहीं। ये मॉक पार्लियामेंट का जोरदार तालियां हो जाए सबके हमारे स्पीकर महोदय और स्पीकर महोदय के। जैसे सिस्कियों के जख्म शहनाई छुपाती है, जो इसकी तह में जाता है वो फिर वापस नहीं आता, नदी हर तैरने वाले से गहराई छुपाती है। आज हम इसी गहराई के साथ में चर्चा करेंगे इस मॉक पार्लियामेंट में एट रैप बिल 2026 पर। तो मैं बिना किसी देरी के अनुरोध करना चाहूंगा हमारे आज के जो स्पीकर महोदय हैं मनोज झा जी से कि वो एट रैप बिल 2026 को प्रेजेंट करें। मैं मनोज झा सभापति महोदय की अनुमति से सदन में बिल पारित करने की अनुमति चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव को किसी कल्पना के आधार पर नहीं बल्कि एक वास्तविक उदाहरण के आधार पर समर्थन दे रहा हूँ। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में आज शिक्षा केवल क्लासरूम तक सीमित नहीं है। वहाँ विद्यार्थी केवल लेक्चर सुनकर अंक नहीं लाते, वे काम करके सीखते हैं। छात्र रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पर कार्य कर रहे हैं, इंडस्ट्री इंटर्नशिप कर रहे हैं, मेंटर्स के साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं और एआई इनेबल्ड प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस विकसित कर रहे हैं। वहां पढ़ाई किताबों में नहीं रुकती, सीधे करियर की तैयारी में बदल जाती है और यही भारत की आवश्यकता है। एड्यूरेप बिल इसी मॉडल को सशक्त बनाने का प्रयास है। यह क्लासरूम को समाप्त नहीं करता बल्कि क्लासरूम को वास्तविक दुनिया से जोड़ता है। जहां लेक्चर समझ देगा वहां इंटर्नशिप अनुभव देगी और जहां थ्योरी आधार देगी वहां प्रोजेक्ट क्षमता देगा। हम शिक्षा को केवल डिग्री तक सीमित नहीं रखना चाहते, हम शिक्षा को स्किल, इनोवेशन और नेशन बिल्डिंग से जोड़ना चाहते हैं। पढ़ाई याद करने की आदत नहीं। खून में इतनी रवानी नहीं मांगोगे और मेरे मिट्टी के घरौंदों पे बरसने वालों, मैं गरजूंगा तो तुम पानी भी नहीं मांगोगे। इनके संपूर्ण अभिनय पे केवल मात्र मेरी शायरी भारी पड़ी है। अब इनसे और आगे कहूं तो जब इन्होंने एजुकेशन रेवोल्यूशन बिल की बात की तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट था जिसमें 50% तक अटेंडेंस रिलैक्सेशन मिलेगा। इस पर से ये सवाल मैं करना चाहूंगा
कि आपने 50% तक रिलैक्सेशन तो दे दिया, लेकिन आपको वाकई पता लग रहा है कि आपका बच्चा किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है या गलगोटिया विश्वविद्यालय की तरह चाइना से कोई कुत्ता खरीद के ले आ रहा है? क्या कोई ऐसा प्रावधान है जिससे आप ये बता पाए कि आपका बच्चा वास्तव में उस क्षेत्र में कार्य करके आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आगे रोशन कर रहा है, या किसी चाइना से बने कृत्रिम यंत्र को दिखा के अपनी वाहवाही लूट रहा है? और उसका जो नतीजा होगा वो तो हमने वापस देखा है। मानने में बड़ी विडंबना रही है कि संपूर्ण देश को प्रधानमंत्री 12 सालों से प्रधानमंत्री हैं, किसी को आज तक ये नहीं पता लग पाया कि इनने कौन से स्टेशन पे चाय बेची थी। तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि जो बाहर से रिक्रूटर्स कंपनी आ रही है उन्हें पता लग जाएगा कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर एजुकेशन रेवोल्यूशन नाम की कोई चीज है? हमारे इस बिल में एक ऐसा संशोधन होना चाहिए, प्रावधान होना चाहिए। पर मुझे पता है अगर भाजपा के किसी व्यक्ति ने नाम छोड़िए, किसी व्यक्ति का नाम ले लिया होता तो आप खड़े होकर ऐसे कर रहे होते। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सदस्य, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सदस्य। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा माननीय सदस्य अरविंद केजरीवाल जी से कि वो अपना पक्ष रखे इस बिल पर। As education policy says that going to social media platform will get you grade, let me tell you the reality in the parliament that 23% students face cyberbullying every day. According to the report of Microsoft, attention span due to social media platform decreased by 20 minutes to only 5 minutes. 20% students face body dysmorphia, seeing perfect figures which don't exist in reality. And how can we forget Prachi Nigam? Prachi Nigam has scored 98.5% in 10th class, securing the first rank. It was a moment of celebration and pride for our family, but we have turned that moment of celebration into the moment of suffering rather than appreciating her. कुदरती तौर पे आपके अंदर आ जाती है, तो उसकी जो महत्वपूर्णता रहती है, मेरे ख्याल उसका कोई मुकाबला नहीं हो। चाहे आप दुनिया की 10 भाषाएं सीख लें, लेकिन यदि आपको अपनी भाषा, आपकी मातृभाषा अच्छी नहीं आती तो आपकी काबिलियत फिर संदेह ही रहेगा। तो ये मैं आप सबको कहूँगा, जो भी जहाँ से जिस प्रदेश से भी है, उसको अपने प्रदेश की जो मातृभाषा है, माँ बोली है, उसका पूरा सम्मान करना चाहिए, मान करना चाहिए और खुल के उसके बारे में बात करनी चाहिए। उसको एक पर्टिकुलर पार्टी से, लेकिन हमने कभी भी पार्टी का या मेरे पॉलिटिकल होने का कोई भी शायद इस्तेमाल इस यूनिवर्सिटी में नहीं किया, ना ही हम करेंगे। तो जो भी हुआ है मुझे लगता है वो गलत है। रादर कोई भी इधर बैठा हो, किसी को हर्ट हुआ तो मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ कि ये जो चीज़ इस तरीके से नहीं होनी चाहिए थी। हाँ, यस, हम डिबेट करें, डिस्कस करें, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन किसी को पर्टिकुलर नाम लिए बिना और टारगेट किए बिना, किसी ना पार्टी का नाम लेना है, ना किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पर्सनैलिटी का नाम लेना, और जो खासतौर पर बड़ी पर्सनैलिटी है उनका लिए बिना आप डिबेट करो, डिस्कशन करो, उसका पूर्ण रूप से स्वागत है। यदि एडू रेवोल्यूशन में अच्छी चीज़ें हैं वो भी डिस्कस होनी चाहिए, यदि उसमें कुछ बुराइयां वो भी डिस्कस होनी चाहिए, ताकि उनको दूर करके हम बेहतर कर सकें। इसके लिए मैं आपके साथ सहमत हूँ और हमेशा साथ खड़ा रहूँगा। और जब एजुकेशन की बात आती है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में कोई डिफरेंस होता है, क्योंकि देश के बहुत मुद्दे ऐसे हैं जिस पर सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ चलती हैं। यदि आज भी पार्लियामेंट में कई बिल पेश होते हैं, कई जगह पक्ष और विपक्ष में भेद होता है, वोटिंग होती है जिसमें विपक्ष अगेंस्ट वोट करता है, लेकिन आमतौर पर आप देखेंगे 80% या 90% जो बिल पास होते हैं, बहस तो होती है दोनों साइड से, लेकिन ये नहीं होता कि इस बिल को पास नहीं करना है। और जो एजुकेशन का विशेष तौर पे मुद्दा मुझे लगता है, तो आज हम लोग पास्ता बना रहे हैं, तो देखते हैं पास्ता। हम लोग प्याज और शिमला मिर्च काट लिए हैं और पास्ता को बॉयल करते हैं, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के और नमक डाल के, इधर सॉरी पास्ता इसके अंदर है, तो फिर इसके बाद ऐसा तो पास्ता के लिए हम लोग ऑयल डाल रहे हैं। ऑयल को गर्म होने देंगे, फिर मिर्ची भी डाल सकते हैं। देखिए पास्ता को हम लोग पानी में थोड़ा हल्के ठंडे पानी से धो देंगे। जो पास्ता के लिए हमने प्याज और शिमला मिर्च और मिर्ची डाली,
हम इसको कितना रोस्ट करेंगे? बहुत ही हल्का 20-30% ओनली। 20-30% रोस्ट करेंगे। ऐसे लाइट बहुत रोस्ट करते हैं। तो मैं नमक डाल दूँगा। और हम अगर मैगी मसाला भी हो तो फिर मैगी मसाला भी डालेंगे। लाल मिर्च डाले हैं और धनिया पाउडर डाला है और बाद में मैगी मसाला डालेंगे। इसके बाद तो मसाला पक जाए फिर मैक्रोनी को डाल दिए हैं और ऊपर से मैगी मसाला का जलवा है ही। ऐसे लाइफ में भी जलवा होना चाहिए। टमाटो केचप डाल रहे हैं। हमें टमाटो केचप सैशे वाले हैं। दूसरा भी मैम थोड़ा वेट से मैम चाहती पहले सैशे ख़त्म हो तब। ओके